चलिए आते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल भी वही है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। द वेलोसिटी ऑफ अ रॉड इज नॉर्मल टू इट्स लेंथ। एक रॉड है, रॉड यहाँ पे ए बी है और ये कोई सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इस पे रॉड ऐसे स्लाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसने बोला है कि जो इसकी स्पीड है वो v के बराबर है। और ये रॉड के हमेशा एक बार देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ रॉड इज नॉर्मल टू इट्स लेंथ। वेलोसिटी रॉड की लंबाई के नॉर्मल है, यानी जस्ट 90 डिग्री पे है। एंड रॉड ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू डायमीटर सी डी। और ये जो सी डी डायमीटर दिख रहा है ना, इसके जस्ट रॉड जो है हमेशा पैरेलल है। आप ऐसे सोचो कि कोई रिंग रखी है, रिंग के ऊपर रॉड ऐसे करके जा रहा है, मूव करता हुआ, ठीक है ना। जो रॉड की वेलोसिटी हमेशा इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, जो कि यहाँ पे गिवन है। रॉड हमेशा इसके पैरेलल है। पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट पी एट दैट इंस्टेंट। ये किसी इंस्टेंट पे, ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है। इस पॉइंट पी की हमें स्पीड बतानी है, ठीक है। ओके, देखते हैं। अच्छा, यहां से इसको पहले मिला देते हैं, ठीक है। और हमने ये माना कि ये जो एंगल है ना, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस एंगल को हम मान लें थीटा, ठीक है। और सवाल में एक चीज़ ये कि ये x की वैल्यू गिवन है 3/5, मतलब रॉड जो है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, चलो मान लेते हैं कि ये कोई टाइम t रहा होगा। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक तो रॉड डायमीटर के पैरेलल है, साथ ही इसके सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है x बराबर, वो 3/5 r के बराबर दिया हुआ है। 3/5 ये r ये दिया हुआ है, ठीक है। रॉड की लंबाई वगैरह चलो ये सब नहीं दिया। ये हो गया इसका रेडियस, रेडियस इसका है r। अच्छा, कॉस थीटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? यार कॉस थीटा की बात हो तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। इस थीटा के लिए बेस हो गया x डिवाइडेड बाई रेडियस, ये हो गया x डिवाइडेड बाई रेडियस। x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है सवाल में 3/5r, तो ये आपका हो गया 3/5r, और ये भी आपका हो गया r कट गया। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 3/5, ठीक है ना। कॉस थीटा 3/5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो साइन थीटा होगा वो हो जाएगा 4/5 के बराबर, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पे भाई ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी को ध्यान से देखो ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी तो टेंजेंशियल रही होगी इस यहाँ पे, ऐसे टेंजेंशियल, और इसको हमने मान लिया v1, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, रॉड का ये वाला पॉइंट इस वक्त भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये हो गया, इसकी वेलोसिटी को हमने मान लिया v1। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसके कंपोनेंट्स निकलेंगे। वो कंपोनेंट सबसे पहले तो हम लिख ले रहे हैं। एक तो कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में। सबसे पहले एंगल्स वगैरह को देख लीजिए। ये आपका थीटा है, ये आपका 90 है, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये फिर से हो जाएगा आपका थीटा। तो v1 का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v1 साइन थीटा, और जो नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v1 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। अच्छा, रॉड के पास ओवरऑल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है v, ये दिया हुआ है सवाल में इस डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है कंस्टेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v1 साइन थीटा, और जो v होगा दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि v ज़्यादा है और v1 साइन थीटा कम है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो यार कि जो v है ना, यानी रॉड की वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको आप मान लो ना प्लस x मान लो, तो इसकी प्लस x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट p की जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यार कि v1 साइन ऑफ थीटा जो होगा वो हो जाएगा v के बराबर, ठीक है। हमने v1 कैलकुलेट करना है। सो v1 इक्वल्स टू, ये हो गया v डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा, ये हो गया v डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू देखो, इसलिए हमने कैलकुलेट की थी। ये है आपका 4/5, तो ये हो गया 4/5, 5 ऊपर चला गया। सो v1 हमने कैलकुलेट कर लिया है 5v डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। हालांकि यूनिट वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ये मीटर पर सेकंड में होगा, ये मीटर पर सेकंड में होगा अगर रेडियस आपकी मीटर में है तो। सो v1 जो हमें कैलकुलेट करना था पॉइंट p की वेलोसिटी, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से। थैंक यू।